क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन x की पावर 2 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। तो यहाँ अप्लाई करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, पार्ट्स METHOD। तो देखो इसमें ना सबसे पहले हम ध्यान देते हैं आइलेट को। आइलेट में जो सबसे पहले आता है उसे मानते हैं u। तो I4 होता है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री, नहीं है, लोगारिथमिक है, तो ये log x को मानेंगे u, यानी कि फर्स्ट फंक्शन। और एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक है तो इसे हम मान लेंगे v। तो यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला। ये होता है u बाहर इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स u इंटीग्रेशन v डी एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक है, तो देखो इसमें ना सबसे पहले u को बाहर करेंगे, u यानी कि log x को बाहर, इंटीग्रेशन v डी एक्स, v की वैल्यू है x की पावर 2 dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स u का वैल्यू है log x इंटीग्रेशन v dx यानी x की पावर 2 dx ऑफ द होल dx, ये वाला। अब देखो ये होगा log x इंटीग्रेशन x की पावर 2 dx, ये होगा इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला। ये होता है x n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, मतलब पावर में 1 ऐड हो जाता है। तो ये होगा x की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, यह इंटीग्रेशन रहेगा d अपॉन डी एक्स, log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स इंटू एक्स की पावर इंटीग्रेशन x की पावर 2 dx, ये होगा x की पावर 3 अपॉन में 3 और ये वाला dx। इसे हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये x की पावर 3 अपॉन में 3 इंटू में ये log x माइनस x की पावर 3 है तो x की पावर 2 हो जाएगा, ये वाला x कैंसिल, ये 1/3 हम बाहर निकाल लिए, इंटीग्रेशन x की पावर 2 dx, ये वाला। अब इसमें फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, ये बनेगा x की पावर 3 अपॉन 3 इंटू में ये log x माइनस x की पावर 3 अपॉन में ये 1/3 तो बाहर रहेगा, ये होगा x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस c। तो ये फाइनल आंसर मिलेगा x की पावर 3 अपॉन में 3 log x माइनस x की पावर 3 अपॉन में 9 प्लस c। ये होगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x dx। तो इसमें t इज इक्वल टू मानेंगे साइन इनवर्स x को, तो x इक्वल टू क्या होगा साइन t। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन DIFFEREN TIATION डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड t के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो इधर मिलेगा हमें dx अपॉन dt इज इक्वल टू साइन t की डिफ्रेंसिएशन होती है कोस t, तो dx इक्वल टू हमें मिलेगा कोस t और ये dt डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा कोस t dt। तो अगेन हम आ जाएंगे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन x इक्वल टू हमें मिला है साइन t लिखे और साइन इनवर्स x को हम माने हैं t और ये dx की वैल्यू देखो कोस t dt, तो इसे हम लिखेंगे कोस t dt। तो यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, ये 1/2 लिखेंगे। ये देखो ये बनेगा, इसको पहले लिख लेते हैं 2 साइन t इंटू में ये वाला कोस t और ये dt, फिर ये वाला t को भी लिखेंगे, ये वाला t। तो मिला 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन x इंटू कोस x इक्वल टू क्या होता है साइन 2x होता है। तो देखो 2 साइन t इंटू में कोस t क्या होगा साइन 2t, यही होगा।
तो वेरिएबल चेंज हुआ है यहाँ पे, तो इसके जगह लिखेंगे हम साइन 2t इंटू में ये वाला t और ये dt। अब देखो ये 1/2 कांस्टेंट बाहर। अब यहाँ बन रहा है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स। देखो ये इसको v मानेंगे, इसको u मानेंगे, क्योंकि आइलेट में आइलेट में सबसे पहले इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री को u मानते हैं, नहीं है तो लोगारिथमिक को मानते हैं, लोगारिथमिक नहीं है तो एलजेब्रिक को मानते हैं। तो एलजेब्रिक ये है, ये ट्रायगोनोमेट्री है, तो ये t को u मानेंगे, तो ये u बाहर इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स। ये होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है। तो सबसे पहले u को बाहर यानी कि t को बाहर, इंटीग्रेशन वी डी एक्स यानी कि साइन 2t dt माइनस ये वाला माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स। यहाँ पर ना इंटीग्रेशन कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो जहां जहां t है, जहां जहां x है वहां पे t हो जाएगा, d अपॉन डी टी u का वैल्यू है t इंटीग्रेशन ये वाला v dt, v की वैल्यू है साइन 2t और ये वाला dt ऑफ द होल dt। ये होगी फॉर्मूला। ये 1/2 रहेगा, ये t भी रहेगा। अब साइन 2t की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस में कोस 2t और ये 2t की डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में आएगा तो 2 माइनस इंटीग्रेशन dt से dt कैंसिल 1, इंटीग्रेशन साइन 2t dt की इंटीग्रेशन होगी माइनस में कोस 2t अपन में ये 2t का डिफरेंशिएशन 2 और ये वाला dt यहाँ पे रहेगा। ये 1/2 कांस्टेंट बाहर, ये t के मल्टीप्लाई माइनस कोस 2t से, तो ये होगा माइनस में t इंटू में कोस 2t अपन में ये वाला 2, फिर ये माइनस ये 1 के मल्टीप्लाई माइनस कोस 2t से, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन कोस 2t और ये वाला dt। ये 1/2 रहेगा। अब t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू हमारे पास है, देख लीजिए ऊपर t की वैल्यू है साइन इनवर्स x, तो हम रखेंगे ये माइनस में, ये होगा साइन इनवर्स x इंटू कोस 2t। इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अभी हम बताएंगे। कोस 2t के जगह फॉर्मूला लिखेंगे अपॉन में 2 प्लस ये 1/2 इंटीग्रेशन कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन होगी क्या, साइन फंक्शन अपन में फंक्शन की डिफरेंशिएशन 2t की डिफरेंशिएशन 2, वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे प्लस c। अब यहाँ कोस 2t का फॉर्मूला और साइन 2t का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखो कोस 2t का ना 4 फॉर्मूला होगा। कोस 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं ना 4, पहला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये होता है कोस 2x का फॉर्मूला, ये 4 होता है। देखो यहाँ पे हम यदि x के जगह t लिखेंगे तो जहां जहां x है वहां वहां t हो जाएगा, तो कोस 2t के जगह चारों में से एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोस 2t के जगह। तो कौन सा अप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन साइन के रूप में है, साइन के फॉर्म में है, तो साइन वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो साइन किस में है, इसमें साइन और कोस दोनों है, नहीं अप्लाई करेंगे। इसमें ओनली कोस है, इसको नहीं अप्लाई करेंगे। इसमें केवल देखो साइन है, तो ये वाला अप्लाई करेंगे। इसमें tan है, ठीक है, तो ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t अप्लाई करेंगे इसके जगह, कोस 2t के जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो साइन 2t है, साइन 2t के जगह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन 2x का। साइन 2t की फॉर्मूला होती है 2 साइन t इंटू में कोस t, तो ये साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन t इंटू कोस t होती है। तो अब हम ये लिखेंगे, ये 1/2 बाहर
माइनस में ये साइन इनवर्स एक्स इंटू में कोस 2t के जगह ये लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन में ये वाला 2, ये प्लस 1/2। अब कोस ये साइन 2t का फॉर्मूला है, 2 साइन टी इंटू कोस टी, 2 साइन टी इंटू में कोस टी अपॉन में ये वाला 2 प्लस सी। अब देखो यहाँ पे ना साइन इनवर्स एक्स, ये तो टी के जगह पुट किए हैं, ये वाला टी के जगह, ठीक है। फिर ये साइन टी को हम माने हैं एक्स, ऊपर में यदि हम देखें साइन टी को माने हैं एक्स, ठीक है। पर यहाँ पे हमें कोस टी भी मिल रहा है, कोस टी यहाँ पे मिल रहा है, देखो कोस टी। तो कोस टी का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो ये कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस एक्स इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे टी लिख लो, वेरिएबल चेंज कर लो, इसमें चेंज करोगे तो सब में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो साइन टी की वैल्यू हम फाइंड किए हैं, तो कोस टी के जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन टी की वैल्यू एक्स है, तो ये एक्स का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस टी के जगह लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1/2 अब इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर ये 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकालें, कोस 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी इंटू कोस टी। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल कर लो, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये बनेगा माइनस, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। तो इसे हम पहले लिख रहे हैं 2 साइन टी की वैल्यू है एक्स, ऊपर देखो साइन टी की वैल्यू है एक्स, यहाँ पर साइन टी की वैल्यू एक्स है, तो साइन टी की जगह एक्स लिखेंगे। 2 ये वाला, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। तो प्लस ये इसके आगे है उसको नहीं लिखे, 2 साइन टी की वैल्यू एक्स, तो 2x स्क्वायर, ये वाला माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ प्लस है तो -1। इसके बाद ये वाला पूरा लिख लिए, और ये हम लिखेंगे ये साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ये 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 प्लस। अब देखो ये साइन टी की वैल्यू क्या है, साइन टी की वैल्यू है एक्स, और ये कोस टी की वैल्यू हम फाइंड किए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा के नीचे में ये 2 है, और ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 प्लस सी, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4, ये साइन इनवर्स एक्स इधर ही रहेगा, ठीक है, और प्लस रहेगा x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस सी, ये होगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन x इंटू tan इनवर्स x dx। तो इसको सॉल्व करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से, INTEGRATION, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। ये होता है इंटीग्रेशन u इंटू v dx इक्वल टू u आई जेट इज इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx u इंटीग्रेशन v dx ऑफ होल dx। इसके बाद हम अप्लाई करते हैं आईलेट, ILATE। आई फॉर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसे u मानते हैं। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो लोगारिथमिक को, और लोगारिथमिक नहीं है तो एल्जेब्रिक को, एल्जेब्रिक नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल को तो हमेशा v मानते हैं लास्ट फंक्शन, और इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन। तो देखो tan इनवर्स x ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो इससे u मानेंगे, ये एल्जेब्रा है, इसे
भी मानेंगे। तो सबसे पहले u बाहर, तो ये होगा tan इनवर्स x इंटीग्रेशन v dx, यानी x dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx, u को लिखेंगे, u है x इंटीग्रेशन v dx। देखो u ना फर्स्ट फंक्शन यानी tan इनवर्स x है, तो ये होगा tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ये v dx, v का वैल्यू है x dx ऑफ द होल dx। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx, तो यहाँ अप्लाई होगा इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला, ये होता है x n+1 अपॉन में n+1, तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा तो x की पावर 2 अपॉन 2 होगा, माइनस ये d अपॉन डी एक्स। tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, या फिर ये इंटीग्रेशन x dx, x dx का इंटीग्रेशन x की पावर 2 अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेगा और ये dx रहेगा यहाँ पे, तो इसे हम अरेंज करके लिखेंगे तो x की पावर 2 अपॉन 2 और ये tan इनवर्स x, इसे हम अरेंज करके लिख लिए। फिर देखो ये माइनस लिखे इंटीग्रेशन, अब मैं यहाँ पे ये 1/2 बाहर निकाल लेता हूँ, कांस्टेंट है, ये अंदर में बचा x की पावर 2 अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब देखो यहाँ पे 1 में पहले से ऐड कर रहा हूँ, फिर मैं सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, अपने से 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना का पड़ेगा, तो 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1/2 है तो हम बाहर निकालिए, तो ये बनेगा x की पावर 2 अपॉन 2, ये tan इनवर्स x रहेगा, माइनस ये 1/2 कांस्टेंट बाहर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके नीचे भी लगाएंगे, इसके नीचे भी लगाएंगे, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये देखो 1 अपॉन में ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब इससे ये कैंसिल, ठीक है, तो हमें मिलेगा x की पावर 2 अपॉन 2, ये tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1, यहाँ 1 बचेगा तो 1 ये dx इसमें भी लगेगा, तो इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बस अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, ये बनेगा x की पावर 2 अपॉन 2 इंटू में tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx की इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन x इंटू कोस इनवर्स x dx, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम t इक्वल टू लेंगे कोस इनवर्स x को, तो x इक्वल टू हमें मिलेगा क्या, कोस t, ये x इक्वल टू ये कोस इनवर्स को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो हमें ये सीधा हो जाएगा यानी कोस t हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम t के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इसको x के रेस्पेक्ट में नहीं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बनेगा dx अपॉन dt, कोस t की इंटीग्रेशन नहीं, कोस t की डिफरेंशिएशन करना है ना, कोस t की डिफरेंशिएशन होगी माइनस में साइन t, कोस x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है ना, तो कोस t की डिफरेंशिएशन होगी माइनस साइन t, तो यहाँ पे dx इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस में साइन t और ये dt डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, तो साइन t dt माइनस साइन t dt, dx के जगह लिखेंगे माइनस साइन t dt। अब आ जाएंगे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन x की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले कोस t, अब कोस इनवर्स x की वैल्यू लिखेंगे ओनली t,
और dx की वैल्यू लिखेंगे माइनस साइन टी और ये dt। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे, इससे हमें ये फॉर्मूला में बनेगा। ठीक है, तो ये 1/2 होगा कांस्टेंट बाहर। अब इसे अरेंज करके लिखेंगे तो ये माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर बचा 2 साइन टी, ये वाला लिखे, फिर ये कोस टी और ये वाला टी और ये डी टी। ठीक है, ये -1/2 कांस्टेंट बाहर। अब देखो ये बन रहा है साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2t का फॉर्मूला, x की जगह t लिखे। ठीक है, तो ये होता है 2 साइन टी इंटू कोस टी, ये फॉर्मूला है। तो इसके ये फॉर्म में है, यहाँ पर देखो 2 साइन टी इंटू कोस टी, इसके जगह पे हम ये लिखेंगे साइन 2t इंटू में ये वाला t और ये dt। ये बन रहा है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स। इसको मानेंगे u, आइलेट में सबसे पहले जो आता है उसको u मानते हैं, u मानते हैं। तो देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लोअर आर्थिमेटिक, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो देखो अलजेब्रा यहाँ आ रहा है t। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लोअर आर्थिमेटिक भी नहीं है, अलजेब्रिक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है तो इसे भी मानेंगे। तो ये होता है u बाहर इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ दी होल डी एक्स, ये फॉर्मूला है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो ये 1/2 बाहर, ये माइनस का 1/2 बाहर। ठीक है, अब देखो ये u को बाहर, मतलब t को बाहर, इंटीग्रेशन वी डी टी यानी साइन 2t dt माइनस इंटीग्रेशन फिर d अपॉन डी टी, जहां जहां x है वहां वहां t लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा t के रिस्पेक्ट में है। तो d अपॉन डी टी, यू का वैल्यू है t, इंटीग्रेशन वी डी टी यानी साइन 2t dt ऑफ दी होल dt, ये फॉर्मूला होगा। ये -1/2 बाहर, t एज इट इज लिखेंगे। साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस में कोस फंक्शन अपन में फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2t का डिफरेंशिएशन 2 माइनस ये वाला, फिर ये dt से dt कैंसिल, इंटीग्रेशन 1 बचेगी, 1 की मल्टीप्लाई साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस में कोस फंक्शन की डिफरेंशिएशन नीचे आ जाएगी ये 2 और ये वाला होल dt रहेगी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये -1/2 बाहर, t की मल्टीप्लाई कोस 2t से। ठीक है, तो ये माइनस में t इंटू में कोस 2t अपन में 2 माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन, ये 1/2 बाहर निकाल लेंगे, ये 1 अपन में 2 बाहर, अंदर बची कोस 2t और ये वाला dt। ठीक है, तो -1/2 माइनस में t इंटू कोस 2t का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कोस 2t का फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं पहले, कोस 2t का 4 फॉर्मूला होता है। एक होता है कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, और एक होता है 2 कोस स्क्वायर टी -1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर टी। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे ये वाला, क्यों ये वाला अप्लाई किया और ये नहीं किया, तो क्वेश्चन हमारा कोस के फॉर्म में है। इधर देखिए क्वेश्चन को, ये कोस के फॉर्म में है तो कोस वाला फॉर्मूला ही यहाँ अप्लाई करेंगे। तो कोस वाला फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये साइन वाला है, ये tan वाला है, ये साइन कोस दोनों में है, तो ओनली हम कोस वाला अप्लाई करेंगे ये वाला। तो इसकी जगह लिखेंगे कोस टी का वैल्यू देखो, कोस टी का वैल्यू x है, तो कोस टी की जगह x लिखेंगे। तो ये 2x² -1 हो जाएगा, बटक नीचे में ये वाला 2 प्लस 1/2। अब कोस 2t का फॉर्मूला है, फिर से यही यहाँ पे कोस 2t, इसकी इंटीग्रेशन नहीं किए हैं, तो इंटीग्रेशन कोस 2t dt हम एज इट इज लिख लेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, ये -1/2 होगा, माइनस में t का वैल्यू रख दो, t का वैल्यू है कोस इनवर्स x, ये होगा 2x² -1 अपन में ये वाला 2 प्लस 1/2। कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन होगी साइन फंक्शन
अपन में फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 प्लस सी। ये देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसे हम पहले ये वाला को लिखेंगे 2x² माइनस 1 और ये कोस इनवर्स x अपन में 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4, माइनस के मल्टीप्लाई प्लस है तो माइनस, 2 की मल्टीप्लाई 2 से तो नीचे में 4 लिखेंगे। फिर देखो ये वाला 2 के मल्टीप्लाई 2 से 4 और ये वाला 2 के मल्टीप्लाई इससे, तो ये 8 हो जाएगा। और ऊपर में साइन 2t का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 sin t इंटू में कोस टी, ये फॉर्मूला होता है साइन 2t का, ठीक है। अब कोस टी का वैल्यू तो हमारे पास x है, कोस टी इज इक्वल टू एक्स, ये है ऊपर में देख लीजिए कोस टी का वैल्यू x है, पर हमें साइन टी का वैल्यू चाहिए। साइन टी का वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर टी, ये कोस स्क्वायर टी प्लस में ही इधर भेज दिए इक्वल टू के राइट साइड माइनस में हो गया, तो साइन टी इक्वल टू होगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर टी, और कोस टी की वैल्यू x है, तो साइन टी इक्वल टू होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा 2x² माइनस 1 इंटू में ये कोस इनवर्स x अपन में 4, ये 2 डिवाइड करेगा इसको 4 टाइम्स में, तो माइनस, ये वाला माइनस एक बार लिखेंगे, ये माइनस लिख लिए, साइन टी की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस टी का वैल्यू x अपन में ये 4 प्लस सी जोड़ देंगे, ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x की पावर 2 dx। तो इसको सोल्व करने के लिए हम मान लेंगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो हमें x इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। यहाँ से x इक्वल टू साइन थीटा मिलेगा। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर होगा हमारा dx अपन डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा की डिफरेंशिएशन होती है कोस थीटा, ठीक है। तो dx इक्वल टू हमें मिलेगा dx इक्वल टू ये कोस थीटा और ये डी थीटा डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। आगे ना जाएंगे हम इंटीग्रेशन में, ये होगा इंटीग्रेशन का साइन, साइन इनवर्स एक्स को हम माने हैं थीटा की पावर 2, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, इंटू में ये dx का वैल्यू कोस थीटा डी थीटा। अब ये बन रहा है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी थीटा, ठीक है। तो ये इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v, ये देखो ये अलजेब्रा है ILATE। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को u मानते हैं तो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लोगारिथमिक को मानते हैं तो लोगारिथमिक भी नहीं है, अलजेब्रिक को मानते हैं तो अलजेब्रा है, अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है u बाहर इंटीग्रेशन v डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी थीटा u इंटीग्रेशन v डी थीटा ऑफ होल डी थीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला। सबसे पहले u को बाहर, तो थीटा की पावर 2 बाहर इंटीग्रेशन v डी थीटा यानी कोस थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी थीटा u का वैल्यू है थीटा की पावर 2 इंटीग्रेशन v डी थीटा की वैल्यू है कोस थीटा डी थीटा ऑफ दी होल डी थीटा। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये थीटा के पावर 2 हम लिख लेंगे, फिर इंटीग्रेशन कोस थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा माइनस, अब देखो ये इंटीग्रेशन का साइन रहेगा थीटा के पावर 2 का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी थीटा की पावर 2, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2 थीटा इंटीग्रेशन, या फिर इसको इंटीग्रेशन कोस थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा, ये वाला इंटीग्रेशन नहीं होगा, साइन थीटा और ये डी थीटा। अब देखो ये थीटा की पावर 2 रहेगा इंटू में ये साइन थीटा माइनस 2 हम बाहर निकाल लिए इंटीग्रेशन थीटा इंटू में साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन u इंटू वी डी थीटा, यहाँ से
फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा, ये थीटा के पावर 2 इंटू में ये साइन थीटा माइनस 2 बाहर, फिर यहाँ से u बाहर, इंटीग्रेशन v डी थीटा साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी थीटा u का वैल्यू है थीटा, इंटीग्रेशन v डी थीटा ऑफ डी थीटा। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये थीटा के पावर 2 इंटू में साइन थीटा माइनस 2, फिर ये थीटा रहेगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस में कोस थीटा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन रहेगा डी थीटा से डी थीटा कैंसिल 1, फिर साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस में कोस थीटा, और ये डी थीटा ये वाला, इसकी इंटीग्रेशन हो गई है। तो ये बनेगा थीटा के पावर 2 इंटू में साइन थीटा माइनस 2, अब माइनस कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा थीटा से, तो ये हो गया माइनस में थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो ये माइनस 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 इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन कोस थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, अब और एक स्टेप बढ़ाएंगे इसमें, तो ये थीटा की पावर 2 इंटू में साइन थीटा होगी माइनस 2 माइनस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन कोस थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा प्लस सी। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे। देखो ये थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स और एक्स इक्वल टू है साइन थीटा। ठीक है, तो इसे हम रखेंगे, थीटा इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स की पावर 2 इंटू में साइन थीटा की वैल्यू है एक्स माइनस 2, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा इसमें भी। ठीक है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 थीटा इंटू में ये कोस थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस ये 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा माइनस में 2 साइन थीटा प्लस सी। अब देखो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स की पावर 2 इंटू में एक्स ये प्लस का 2, फिर थीटा का वैल्यू, थीटा इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स, फिर ये कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ फाइंड करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं ना P अपॉन में H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो P का वैल्यू x है, x के नीचे में 1 लिख सकते हैं ना, 1 छिपा रहता है डिनोमिनेटर में, तो h का वैल्यू 1 और p का वैल्यू x। तो हमें चाहिए b का वैल्यू, b का वैल्यू के लिए पाइथागोरस थ्योरम होता है h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर। तो h का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा और p का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा b का वैल्यू। तो कोस थीटा इक्वल टू b अपॉन में h होता है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर और h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू 1 है, तो ये नीचे इसको बस इसको लिखेंगे ऊपर वाला, नीचे तो 1 मान लेते हैं कि नीचे छिपा रहता है 1, तो ये हो जाए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस थीटा का वैल्यू होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 2 साइन थीटा की वैल्यू है x। यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू है x, तो हम साइन थीटा की जगह लिखेंगे x प्लस में c जोड़ देंगे। ये होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का।